Hello, welcome back. The another video from the Helping Hand. My name is Abhishek Ojha, and today we are going to describe another system, और वो सिस्टम है हमारा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। इस सिस्टम के बारे में जानने से पहले आपको थोड़ा सा मैं बेसिक ये बता दूं कि बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर बॉडी। न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर बॉडी का मतलब ये हुआ कि कोई आपको रिकॉल करता है या आपको कोई कॉल करता है तो आप बेसिकली जो रिप्लाई आप देते हो तो वो रिप्लाई आप कैसे देते हैं, है ना। हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं और वो सारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कुछ ऐसे सिस्टम हैं जो उनको कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो वो सारे सिस्टम्स क्या हैं जो हमें डेली टू डेली लाइफ में कोऑर्डिनेट अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ करने में हमारी मदद करता है। तो बेसिकली जो सिस्टम है हमारा वो है हमारा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सराउंडिंग्स बाय द हेल्प ऑफ द न्यूरॉन्स, है ना। तो हमें ये आज डिस्कस करना है कि ये सिस्टम्स कैसे डिवाइड होती हैं और ये सारे सिस्टम्स में कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो बेसिकली हमें इंप्रूव करते हैं एनिमल किंगडम में ब्रेन से रिलेटेड। जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग एक ऐसे एनिमल किंगडम के स्पीसीज हैं जो कि हमारा ब्रेन मोर एडवांस्ड है ना, मोर एडवांस्ड है। तो ये मोर एडवांस्ड जो ऑर्गेनिज्म हम लोग हैं उनके पीछे कुछ सिस्टम्स वर्क करता है और वो सिस्टम है हमारा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। इस ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को हम लोग बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हुआ आपका CNS एंड द सेकेंड वन इज PNS। सेंट्रल का मतलब नॉट मोदी जी, सेंट्रल का मतलब यहां हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय द पेरिफेरल PNS हमने तो बोल ही दिया इसमें। PNS will going to be described as a peripheral nervous system। ये रहा आपका PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये अलोंग विथ हमारे न्यूरल सिस्टम का क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वैसे सारे नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी के सेंट्रलाइज लोकेटेड है। द फर्स्ट the centralized located is our brain and the another one which is called spinal cord। यानी कि CNS सिस्टम के अंदर दो इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी के पार्ट्स आएंगे जिन्हें हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। नाउ द सेकेंड वन इज द पेरिफेरल। पेरिफेरल मीन्स लाइक दैट कि कुछ चीज़ें जो स्प्रेड है ना, जो हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड अप की गई हैं, वो आपका कहलाता है PNS। बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन आपके आसपास की हमारे जो ब्रेन तक जाता है वो पेरिफेरल के फाइबर्स के कारण ही ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। देयर आर सम फाइबर्स विच अलाउ टू ट्रांसमिट information from surroundings to our brain and then vice versa। तो हमारे जो फाइबर्स हैं PNS के, इनको हम लोग दो पार्ट में बेसिकली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज सेंसरी एंड द सेकेंड वन इज मोटर, है ना। जो बेसिकली हमारा कहलाता है एफरेंट एंड इफरेंट। तो एफरेंट का मतलब क्या होता है, जो चीजें आपकी बाहर से अंदर की तरफ आए। इट मीन्स कि जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन हैं जो मैसेज को सेंस ऑर्गन से हमारे ब्रेन तक लेकर के जाए उनको हम लोग क्या कहेंगे, सेंसरी। अपोजिट में जो रिप्लाई जाएगा हमारे CNS से हमारे सेंस ऑर्गन की तरफ, तब उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, उनको मोटर कहेंगे। यानी कि इफरेंट एंड एफरेंट। तो हम लोग इसको यहाँ पर डिस्क्राइब ऐसे कर सकते हैं
यहां पर सेंस ऑर्गन टू CNS and then CNS to sense organ। अब मान लो कि सिर्फ मैसेज ही जाए हमारे ब्रेन के पास और ब्रेन उस पर कमांड ना करे, उसे रिप्लाई ना करे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। दोनों हाथ से ताली बजनी चाहिए। तो बेसिकली हमारा जो सेंसरी है एफरेंट विच ट्रांसमिट द ऑल द मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द CNS एंड रिप्लाई में मोटर क्या करते हैं, जितने भी CNS से जो भी मैसेज आए उनको वो क्या करता है, सेंस ऑर्गन की तरफ पहुंचाता है। मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये हमारे हाथ में कोई एक हॉट ऑब्जेक्ट है, तो व्हेन वी आर गोइंग टू टच, तो जैसे ही हम इसे टच करेंगे एक मैसेज जाएगा हमारे ब्रेन में कि भाई ये बहुत गर्म है, मैं इसे टॉलरेट नहीं कर सकता। देन आफ्टर वापस मैसेज जाएगा तो भाई इसको छोड़ दो, दिक्कत क्या है इसमें, है ना। तो ये जो भी प्रोसेसेस कंडक्ट किए जाते हैं दे आर गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय द फाइबर्स विच कम्स फ्रॉम द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वन मोर फाइबर्स आर देयर जिनको हम लोग बोलते हैं रिले, दे आर सो कॉल्ड रिले। और इवन हम लोग यहां पर बात कर सकते हैं अबाउट द मिक्स्ड नर्व्स। तो मिक्स नर्व्स काम क्या करते हैं, ये एक इंटरन्यूरॉन की तरह काम करते हैं। मतलब कि सेंसरी को, आपका जो सेंसरी फाइबर्स है वो आपका ब्रेन में गया, तो उसने मैसेज लेके गया, तो वो CNS को दिया, तो CNS उसको एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद वापस वो मैसेज जो है वो किसे दे दिया, मोटर को। तो उस सेंस में अगर ये सेंसरी और ये CNS और ये मोटर, तो इनके बीच में जो फाइबर्स है वो मिक्स्ड का काम किया, यानी कि इसने मैसेज लिया भी और इसने वापस मैसेज दिया भी। तो ये जो फाइबर्स हैं ये बेसिकली हमें ये फील कराते हैं कि एक्चुअली हमारे आसपास में चीज़ें चल कैसे रही हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी हमारा ब्रेन क्या कर पाएगा, तभी हमारा ब्रेन बेसिकली वो कमांड कर पाएगा। अदरवाइज ब्रेन को क्या पड़ी है, तो उसे मैसेज तो जाने दीजिए। तो वो मैसेज जो जाएंगे वो मैसेज हमारे PNS के फाइबर्स के मदद से जाएंगे, है ना। तो ये फाइबर्स के बेसिस पे हम लोगों ने सेंसरी, मोटर और रिले में हम लोगों ने इसे डिवाइड किया। सेकेंड, अगर हम लोग देखें PNS को हमारा, है ना, ज़रा मैं इसे मिटा देता हूँ PNS को। अब इसके काम हो गए भाई फाइबर्स का, तो अब काम हो गया। तो फाइबर्स तो बच्चे अब समझ गए, अब आगे हम लोग समझते हैं। आगे क्या समझेंगे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज ANS, सेकेंड इज SNS, एंड जो उन बच्चों का NCERT नया है उसमें ऐड किया गया है VNS। ANS इज फॉर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। SNS फॉर सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड द न्यू वन इज विसरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये 3 जो सिस्टम्स हैं वो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स के, इनको हम लोग 3 पार्ट में आगे डिवाइड किए। वो फाइबर्स के बेसिस पे थे और ये कंट्रोलिंग के बेसिस पे हैं। ANS इट मीन्स समथिंग विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल, वो सारी चीजें जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, दे कुड बी कंट्रोल बाय द PNS। SNS स्केलेटल मसल, तो जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं वी आर गोइंग टू कंट्रोल देम बाय द हेल्प ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम। एंड द विसरल इज अ काइंड ऑफ, आप कह सकते हो वैसे सिस्टम्स हैं हमारे बॉडी के कि अगर ये हमारा एक ट्यूब है तो इस
ट्यूब के अंदर जो मूवमेंट हो रही है बेसिकली, है ना, तो हॉलो जिनको कहा जाता है, तो जितने भी हॉलो ट्यूब के अंदर जो मूवमेंट हो रही है वो कंट्रोल हो रहा होता है आपके वीएनएस यानी कि विसरल नर्वस सिस्टम से। तो ये सारे कुछ ऑथेंटिक पार्ट्स हैं हमारे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम्स के, जो कि हमारे बॉडी को क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेट करते हैं और ये कंट्रोल करते हैं। ओके, थैंक यू। इन फर्दर वीडियो में हम लोग आगे जा करके इनके भी कुछ लेक्चर्स और पढ़ेंगे कि हाउ द एएनएस वर्क, हाउ द सीएनएस एसएनएस वर्क एंड हाउ द वीएनएस वर्क। ओके, थैंक यू।